देखिए, आप सभी को पता है कि कई दिनों से आपके सामने कई सारे मैटर चल रहे हैं और वो मैटर का जो प्रभाव पड़ता है सबसे ज्यादा पड़ता है तैयारी करने वाले बच्चों के ऊपर। उसमें से एक मैटर चल रहा था आपका सीटेट को लेकर कि सीटेट या जो वो टेट के एग्जाम जिसमें जो पासिंग का जो क्राइटेरिया होता है कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो होते हैं लाइक आपके एससी एसटी ओबीसी या जो आपके डिफरेंटली एबल्ड पर्सन यहाँ पर होते हैं, तो 55% का होता है, यानी कि जो 82.5 यहाँ पर माना जाता है। अब 82.5 को हर जगह, इसको एनसीटी ने बोला हुआ है, इसको सीबीएसई ने बोला हुआ है, आरटीआई के अंदर बोला हुआ है, खुद वहां की बिहार सरकार ने बोला हुआ है, यूपी सरकार ने बोला हुआ है, कोर्ट के अंदर बोला हुआ है कि भाई 82 वाला जो कैंडिडेट है जिसके सीटेट में 150 में से, या वो टेट का एग्जाम जिसमें सेम आपकी एलिजिबिलिटी होती है, 82 नंबर वालों को हम लोग यहाँ पर पास की कैटेगरी के अंदर मानेंगे और आगे उनको जो भी इसके आधार पर हम लोग उसको देंगे। बट बिहार सरकार ने, या कह सकते हो कि बिहार के कुछ आपके बड़े अधिकारियों ने, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई 82.5 नहीं, हम तो 83 पर इसको मानते हैं। किस पर? 83 पर हम इसको मानते हैं। आप लोग यकीन करिए कि एक बच्चा पूरी जिंदगी भर तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके बाद अपना एग्जाम क्लियर कर रहा है और बाद में काउंसलिंग जो आपके जॉब लेने से या स्कूल में जाने यानी सरकारी नौकरी से पहले एक छोटा सा स्टेप होता है, उसमें आपको वंचित कर दिया गया है। किस आधार पर वंचित कर दिया गया? कि भाई ये 82 नहीं होता, 83 होता है, और उनके पास भी ये सटीक जानकारी नहीं थी, लेकिन बिना सटीक जानकारी के उनको बाहर कर दिया गया। इन बच्चों के लिए पहले भी ऑर्डर यहां पर जारी हुआ था कि भाई हम इसका हफ्ते भर के अंदर ऑर्डर निकाल देंगे और सभी को शामिल कर लेंगे, बट ऑर्डर नहीं निकला। एक फरमान निकला आपके सचिवालय की तरफ से, बीपीएससी के सचिवालय की तरफ से। इसका प्रभाव देखना, ये सभी चीजें आपके पूरे देश भर के अंदर यहां पर पड़ने वाली है, ये खाली खाली बिहार की बात नहीं, इसको ध्यान से समझना आप लोग। तो आज से फरमान निकला कि नहीं भाई हम तो जो है ना 82 वालों को नहीं मानेंगे, हम तो 83 को ही मानेंगे। अब इसको लेकर बच्चे परेशान हो गए और कल मेरे पास इतनी कॉल यहाँ पर आई, क्योंकि इससे पहले मैं इस मुहिम को थोड़ा सा मैं ही देख रहा था। मैंने कहा था भाई कोर्ट केस मत करना, पहले अधिकारियों को मनाओ, वो मान जाएंगे। बच्चों की कॉल आई, हम इतने परेशान हो गए सर, सुसाइड करने का मन कर रहा है, ये हो रहा है, मतलब बहुत परेशान हो रहे। तो मैंने उनसे फिर बात करी भाई आपकी। बात करने के बाद उन्होंने कहा सर हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, जो जो डॉक्यूमेंट आपने भेजे वो डॉक्यूमेंट हमने उनको दिखा दिए, बट सर मान ही नहीं रहे। अब उन्होंने ये कहा है कि आप एनसीटी का कोई लेटर दिखा दो बस। अगर आपने एनसीटी का लेटर दिखा दिया जिसमें 82 वालों को यहां पर माना जाता है एनसीटी के अकॉर्डिंग, तो हम आपको शामिल कर लेंगे। मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद भी एनसीटी का मांग रहे थे। अब बिहार के बच्चे जैसे है, तो बिहार के बच्चे यहाँ दिल्ली में कैसे आ जाएंगे इतनी जल्दी? वो सचिवालय में जाकर वहां अपने कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, अधिकारियों से यहाँ पर मिल रहा है। जब ये बात मेरे पास आई, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया, आप टेंशन मत लो, मैं खुद आपके एनसीटी के ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरी दिल्ली के अंदर ही द्वारका के अंदर इसका हेडक्वार्टर भी है। तो भाई मैं वहां पर आपके एनसीटी ऑफिस में गया इस वाले पूरे मैटर को लेकर, ताकि बच्चों को काउंसलिंग के अंदर शामिल करके जल्दी से जल्दी इनको जॉब मिल जाए, वरना ये लोग बहुत टेंशन के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे और बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है, जब मैं एनसीटी ऑफिस गया, तो एनसीटी ऑफिस जाने बाद पहले तो मेन गेट पर ही फोन के माध्यम से मुझे मतलब टुलकाने की बात हुई कि नहीं सर हम देख लेंगे, आप कर लीजिए। फिर जब भी नहीं माना, मैंने कहा मैं इतनी दूर से आया हूँ, ऐसे इतने कई सारे हजार बच्चों का यहाँ पर मामला है, तो कम से कम इसको थोड़ा सीरियस तो लो। बड़े सीनियर अधिकारी से बात करी, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कह रहे कि लेटर लिख के दे दो और लेटर लिखने के बाद हम इसका रिस्पॉन्स दे देंगे। मैंने कहा सर लेटर लिखने थोड़ी आया हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब सोचिए, जब मैं दिल्ली में रहने के बावजूद और मैं मेरे जैसे व्यक्ति को जब उन्होंने इस प्रकार से टाइम नहीं दिया, ठीक है, तो अगर कोई नॉर्मल बच्चा जाता तो उसके साथ क्या चीज देखने को मिलती। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा टाइम तो सर आपको देना ही पड़ेगा जब मैं आया तो। फिर मैंने अपना एक दो फोन घुमाए, फोन घूमने के बाद उन्होंने कहा हाँ जी आइए, बिल्कुल आइए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो जब उनको समझ में आया कि चलो एक दो फोन अब हमारे कहीं ऊपर से आ गए, तो चलिए बुलाइए सचिन, इनको बुलाइए, ठीक है, हम मीटिंग करने के लिए तैयार है। तो मुझे मीटिंग के लिए अंदर ले जाएगा, अंदर ले जाके एसओ साहब से मैं यहाँ पर मिला। उन्होंने आराम से बढ़िया बात यहाँ पर करी। उन्होंने कहा सर मैटर तो आपने मुझे सारा समझा दिया है, बट ये दिशा निर्देश हमने पहले से ही दे रखे हैं, हर एक स्टेट को भी दे रखे हैं कि भाई जो 82 वाला होता है ना, 82 वाला आपका पास ही माना जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब अगर कोई स्टेट नहीं मानना, मान लीजिए को बिहार नहीं मानना, तो सर बत्ती अब इसमें हम क्या करें? आप कोर्ट केस करवा दो। मैंने कहा कोर्ट केस से तो बच्चों को बचा ही रहे हैं सर, हम कोर्ट केस करवाना होता पहले करवा देते। आपको पता है कोर्ट केस के कितने नुकसान यहाँ पर होते हैं, बच्चे 100% यहाँ पर जीत जाएंगे, लेकिन कोर्ट केस की वजह से प्रोसेस कितना डिले हो जाएगा उनकी जॉब का। तो उन्होंने कहा कि बताइए सर क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कोई गाइडलाइंस हो? कह रहे सर हमारी कोई गाइडलाइंस ही नहीं है। तो मैंने कहा सर फिर आपकी है क्या? तो ये थोड़ा सा दिमाग खराब होता गया, ये चीज बातें होती गई, डिस्कशन हो गया, थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हुआ। ठीक है, क्योंकि दिमाग खराब होता है जब इस प्रकार से बच्चों के मैसेज आते हैं। ठीक है, अब आगे तो आगे काम तो करवा नहीं है। मैंने कहा सर कुछ ना कुछ तो दीजिए। वो कह रहे कि वो क्या मांग रहे हैं। मैंने कहा वो लेटर मांग रहे हैं
कह रहे सर मेरे पास सिर्फ एक लेटर है, मैंने वो यूपी गवर्नमेंट को यहाँ पर दिया था और वही लेटर हम हर एक स्टेट को यहाँ पर भेजते हैं, मैं वो लेटर आपको दे सकता हूं। मैंने कहा मालिक वही लेटर तो मांगने आया हूं मैं आपके पास, और लेटर चाहिए क्या, यही लेटर तो चाहिए। कह रहे सर ठीक है इसका मैं अरेंजमेंट कराता हूं। मैंने कहा दो, तुरंत दो लेटर, क्योंकि बच्चे वहां सचिवालय पर खड़े हैं, अंदर जाने के लिए तैयार है, सर लेटर तुरंत दो मुझे। कह रहे ठीक है सर मैं आपको लेटर देता हूं। तो फाइनली भाई मुझे लेटर निकाल के यहाँ पर दिया गया। इस लेटर के अंदर जो कंक्लूजन निकला, इस लेटर के अंदर जो यहाँ पर कंक्लूजन निकला वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने यूपी गवर्नमेंट के लिए दिया था, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट के अंदर दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए बिहार के अंदर ही दिक्कत आती है, तो भाई वहां पर इसी लेटर को ये दे देंगे। ठीक है, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि सर समवर्ती सूची का विषय है, आपको तो सारा ही पता है। मैंने कहा मुझे तो सारा पता है, आप लोगों को भी चीजें पता है या नहीं पता है। ठीक है, लेटर लेने के बाद में ये बात कही थी, पहले पता चला लेटर ही नहीं दिया। ठीक है, तो यहां पर यही मैटर हुआ था आपके सामने, जो 82 नंबर को लेकर हुआ था, और ये लेटर आपका एनसीटी द्वारा दिया गया है। इस लेटर की मैं ये पीडीएफ कॉपी जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डलवा दूंगा। अगर कोई भी राज्य सरकार आगे भविष्य में किसी बच्चों को परेशान करे सीटेट या टेट को लेकर 82 के नंबर पर, इसको दिखा देना ये एनसीटी का लेटर है। ठीक है, जो आज इनकी गुफा से खोद कर मैं लाया हूं। ठीक है, जब आप इस पूरे लेटर को पढ़ोगे तो आपको सब चीज पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन इसके अंदर जो लास्ट में निष्कर्ष निकला हुआ है, लास्ट में जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन निकला हुआ है, उस कंक्लूजन को यहां पर पढ़ लीजिए कि एक पूरी की पूरी जो आपकी कमेटी यहां पर गठित हुई थी, उस कमेटी के आधार पर यह डिसीजन लिया गया था कि भाई जो भी आपका कैटेगरी का स्टूडेंट है, लाइक एससी है, एसटी है, या आपका ओबीसी है, या आपका डिफरेंटली एबल्ड यहां पर पर्सन है, अगर वो 82 नंबर लेकर आ रहा है 150 में से, चाहे सीटेट हो चाहे आपका टेट हो, तो भाई यहां पर वो एलिजिबल डिक्लेयर किया जाएगा, पास घोषित यहां पर किया जाएगा। ये बात इस लेटर के अंदर यहां पर आपके सामने लिखी हुई है, इसकी पीडीएफ कॉपी आप लोग ले लेना। ठीक है, ये मेरा अंगूठे का निशान है यहां पर। ठीक है, तो फाइनली ये लेटर जो है तुरंत मैंने अपना ऑफिस से मैं बाहर निकला, उसके बाद मैंने बच्चों को दिया, उन्होंने सचिवालय अंदर लेकर गए, उन्होंने अपने अधिकारी को दिखाया, उन्होंने इस लेटर को ले लिया। अब उनके पास कोई और जवाब तो बचता नहीं है कि अब क्या कमी निकाले, यही लेटर की कमी निकाली थी, पता नहीं कहां से लेकर आ गए। ठीक है, अब उन्होंने वो फाइल के ऊपर काम करना स्टार्ट करा है। कितना स्टार्ट करा है ये कल वो जाके पता करेंगे सचिवालय के अंदर, अपने एसीएस से जाकर मिलेंगे। बट आपके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप इसमें 100% जीतोगे, पूरी दुनिया आपके साथ है। बट आपके जो बिहार के एक दो अधिकारी है उन्हीं को ये चीज समझ में नहीं आती, अब आ जाएगी ये लेटर भी आप लोग जब उनके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी आपके सामने आपका नोटिस आ जाएगा कि भैया आओ अपनी काउंसलिंग कराओ, जाओ भर्ती के अंदर यहाँ पर शामिल हो जाओ। बाई चांस अगर ये चीज आपके हक में नहीं आती, बाई चांस आपके अधिकारी कह रहे नहीं नहीं अब हम तो अब भी नहीं मानेंगे, कोई भगवान से लिखवा के लेकर आओ कि हाँ भैया पास हो, हम तो तभी मानेंगे, तो भाई फिर उस स्थिति में बचता है आपके सामने कोर्ट केस। आप कोर्ट केस कर देना, 100% जीतोगे, बट उसमें थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है आपके जो अधिकारी है, आपके सीनियर लेवल तक के अधिकारी इस बात से संतुष्ट है। ठीक है, अब पता नहीं एक दो अधिकारी की क्या समझ में नहीं आता, क्या उन्होंने डिसीजन लिया, तो वो भी मान जाएंगे। कल बच्चे दोबारा जा रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारी चीज आपके पक्ष में आने वाली है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज। इनफैक्ट एनसीटी का लेटर जो अभी तक कहीं नहीं था, वो एनसीटी का लेटर निकाल के आज यहां पर दे दिया गया। ठीक है,